पूरा बिहार आज जानना चाहता है कि मनीष कश्यप कब बाहर आएंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल आप लोगों ने कहा कि हमने जो कहा था वो बातें हो रही है, तो देखिए कोई जादू टोना इस पर नहीं होता है। एक केस का आकलन होता है, जो नेचर ऑफ एलिगेशन था, पूर्व में जो इनके ऊपर केसेस पहले से, इस केस से पहले था, सभी का आकलन करके मैंने बताया था कि हाई कोर्ट तक आते आते प्रक्रिया में उतने वक्त का टाइम लगता है। तो आज जो उपस्थिति उनकी हो गई, बहुत मशक्क़त के बाद हुई, शो कॉज तक करना पड़ गया था माननीय न्यायालय को, तब जाके तमिलनाडु से यहाँ उपस्थित होना पड़ा। तो ऐसे परिस्थिति में जो इनको यहाँ पर भेजा गया, तो आप ये कह सकते हैं कि अब एक दरवाज़ा खुल गया इसके बेल का। बाकी अभी आप लोग जो आपके दर्शक या मनीष कश्यप के समर्थक या उनके विरोधी, सभी लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि वो कब जेल से बाहर आएंगे। तो सीधा सवाल का आंसर ये होगा कि 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा अभी, और वो 1.5 महीने के बाद में देखेंगे कि वो। सबको पता है कि बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप का आज पेशी हुआ और सेम केस में रवि भट्ट को बाहर से बेल मिला था और कोई और नहीं, बेल कराने वाली शिवनंदन जी भारती थे और यही कहे थे कि 6 महीने के अंदर मनीष कश्यप भी आएंगे। सर, पूरा बिहार आज जानना चाहता है कि मनीष कश्यप कब बाहर आएंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल आप लोगों ने कहा कि हमने जो कहा था वो बातें हो रही है, तो देखिए कोई जादू टोना इस पर नहीं होता है। एक केस का आकलन होता है, जो नेचर ऑफ एलिगेशन था, पूर्व में जो इनके ऊपर केसेस पहले से, इस केस से पहले था, सभी का आकलन करके मैंने बताया था कि हाई कोर्ट तक आते आते प्रक्रिया में उतने वक्त का टाइम लगता है। तो जो अब चूँकि वो एनएसए एक अवरोधक था इनके अन्य मुकदमे में जो बेल नहीं हो पा रहा था, तो वो अब जो आज जो उपस्थिति उनकी हो गई, बहुत मशक्क़त के बाद हुई, शो कॉज तक करना पड़ गया था माननीय न्यायालय को, तब जाके तमिलनाडु से यहाँ उपस्थित होना पड़ा। तो ऐसे परिस्थिति में जो इनको यहाँ पर भेजा गया, तो आप ये कह सकते हैं कि अब एक दरवाज़ा खुल गया इनके बेल का। क्योंकि अब जैसे ये अभी एक और जो चौंकाने वाली बात है प्रक्रियात्मक तौर पर, कि मनीष कश्यप जी पर जब मुकदमे हुए थे, तो इनके ऊपर जो जिस मुकदमे में वो सरेंडर करने गए, जिसमें इनके घर पर कुर्की जब्ती हो रही थी, तो उनको गिरफ्तार करके डायरेक्ट पहले उस केस में उपस्थिति दिखानी चाहिए थी। तो पटना की पुलिस जाकर वहाँ से, बेतिया से इनको ले आती है, लेकिन बेतिया की पुलिस उनको वहाँ उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में वो, जिसमें वो कुर्की जब्ती हो रहा था, उनमें जो है उनमें समर्पण इनका नहीं दिखाया गया। तो ये प्रक्रियात्मक तौर पर लग रहा था अटपटा सा, परंतु खैर जो भी हो, ये खैर जो भी ना हो सर, आपने रवि भट्ट का बेल दिलाया बाहर से, रवि भट्ट एक दिन जेल के अंदर नहीं गए और कहानी से मनीष कश्यप के साथ वही था। तो आखिर मनीष कश्यप के साथ इस तरह की वार्ता क्यों किया जा रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जो परिस्थिति बनी है, एनएसए लगाकर, उस चूँकि वो एनएसए यदि नहीं लगा होता तो बहुत पहले वो भी निकल गए होते। तो एनएसए लगाकर उनको अधिक से अधिक दिन तक कस्टडी में रखने का जो नियम है, उसके तहत उनको रखा गया। बाकी अभी आप लोग जो आपके दर्शक या मनीष कश्यप के समर्थक या उनके विरोधी, सभी लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि वो कब जेल से बाहर आएंगे। तो सीधा सवाल का आंसर ये होगा कि 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा अभी, और वो 1.5 महीने के बाद में देखेंगे कि वो। दरवाज़ा खुल गया, अब लग रहा है कि दरवाज़ा जो है कानूनी प्रक्रिया वाला खुल गया है। शर्त यही है, एक शर्त है अभी। फिर दूसरा जो लोगों के मन में सवाल ये हो रहा है कि अभी वो जो है कितने दिनों तक बिहार में रहेंगे, क्या फिर से तमिलनाडु में जाना पड़ेगा? तो उसके चीज़ों को समझिए कि अब चूंकि बिहार में बहुत ज़्यादा केसेस इनके ऊपर हैं, हर केस में चूंकि 6 महीना से इनको रखा गया तमिलनाडु में, तो ट्रायल भी आगे नहीं बढ़ा। तो ऐसे परिस्थिति में मजबूरी है कि इनको पटना में अब रखने की, न्यायालय का चूँकि काम में आगे बढ़े, इसीलिए ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर ही रखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ का लाभ वो रिपोर्ट करके कि इनके रहने से बिहार में विधि व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है, धरना प्रदर्शन उग्र इत्यादि चीज़ का यदि होने लगेगा, तो इसका लाभ लेते हुए राज्य सरकार रेकमेंड करके हो सकता है इनको। ये भी साजिश रची जा सकती है। साजिश की बात नहीं कर रहा, ये कानूनी बात मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में तो ये बनता है कि यदि ये लोग कोई इनके समर्थक प्रदर्शन वगैरह भी करे, तो शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ज़्यादा बखेरा खड़ा करेंगे, तो वो चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं मनीष के लिए घातक ही होगा। तो बहुत सूझबूझ और समझदारी से चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है, तब जाके ये बाहर होंगे सलाखों से। एक जैसे ही मनीष कश्यप बिहार की धरती पर उनका आगमन होता है
और सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का आगमन के लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से तस्वीरें वायरल होने लगी। फूलों की बारिश हुई है, ये भी खतरा साबित हो सकता है। नहीं, फूलों की बारिश देखिए, हर लोगों को अपना जिंदाबाद करने का है। आप अपनी जिंदाबाद कीजिए, लेकिन दूसरे का मुर्दाबाद नहीं कीजिए, मेरा वो कहना है। आप अपने तरीके से जिंदाबाद, हर आदमी को अपना जिंदाबाद करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर और भी अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ के कानूनी दांव-पेच का सहारा है, कोर्ट में है। कोर्ट में एक एक एक्टिविटी का जो है सो जवाब उसी के दृष्टिकोण से दिया जाता है। तो अभी मनीष कश्यप का, जहाँ तक मैंने कहा कि जैसे हर चीज़ का वनवास होता है, तो वनवास का अवधि अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अब वो सलाखों के बाहर होंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द। यानी आपके कहने अनुसार जैसे आप कहते हो उस आधार पर काम हो भी जाता है। जो कानून के जानकार आप हैं, लोग तो कहीं कहीं चमत्कार के फेरा में रहते हैं, लेकिन आप तो चमत्कार नहीं करते, आप तो कानून की बात करते हैं। की बात मैंने कहा, रवि भट्ट के बारे में मैंने कहा था कि वो निकलेंगे, कस्टडी नहीं जाना पड़ेगा। जो केस में मटेरियल, जो सबूत जो इकट्ठा की गई है, 700 पेज का डायरी तैयार हुआ, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उसमें कुछ भी ऐसे सबूत नहीं है जिसके आधार पर मनीष कश्यप को बहुत दिनों तक जेल में रखा जा सकता है। उसके बहुत ठोस सबूत नहीं उनको प्राप्त हुआ है जिससे कनेक्ट कर सके मामले को। इसीलिए उस आधार पर मैंने कहा, और अन्य को अक्यूज़ को उसमें बेल मिल चुका है, तो सेम आरोप भी है, उनके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जो मेन वीडियो बनाने का जिन पर आरोप है, प्रकाशन का आरोप है, वो आदमी के उनको जो है सो बेल बहुत पहले मिल चुका है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में, और कस्टडी भी देखा जाए तो सफिशेंट कस्टडी है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे। यानी आपके सर दर्शक चाहते हैं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर आए, तो आपके कहने अनुसार 2 महीना रखा जाए? हाँ, 2 महीना के अंदर में बाहर आ हाँ, अधिकतम 2 महीने। 2 महीना। यानी बिहार के लोगों के चेहरे पर सुकून और खुशी मिलने वाली है। ये बिहार के लोगों की तो बात नहीं करूंगा मैं, मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग, कश्यप के समर्थकों की बात मैं जरूर कर सकता हूँ। यानी मनीष कश्यप के समर्थक पूरे भारत और अन्य जगहों पर लोग हैं। हाँ, वो तो सबके अपने हैं, तो उस तरीके से आप ये कह सकते हैं। यानी सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि आज मनीष कश्यप का जो आगमन हुआ, आगमन ये था कि जो बाधक का दरवाजा था वो टूट गया। अब मनीष कश्यप जेल से बाहर 2 महीने के अंदर में आएंगे, क्योंकि शिवनंदन भारती जी जो कहते हैं वो दिखने लगता है। और शुरुआत इन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे। उसका पहला झलक बिहार के बेतिया से देखने को आपको मिल गया है। अब बिहार के और मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग अब समझ जाए कि 2 महीने के अंदर में शिवनंदन भारती जी के कहने के अनुसार मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे और आप लोग के बीच में होंगे। सबसे बड़ी खबर यही है कि मनीष कश्यप के लिए मात्र 2 महीना का वक्त और आपको कष्टों के साथ झेलना पड़ेगा। और 14 दिन का जो बात की जा रही है, 14 दिन में आप लोग शांतिपूर्वक हर तरीका से बात कीजिए। मनीष कश्यप को राहत दिला सकता है, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए भी और मनीष कश्यप के लिए भी घातक साबित हो जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए सर पुनः एक बार धन्यवाद, क्योंकि आपने बिहार के मनीष कश्यप के चाहने वाले लोगों को हरदम दवाई बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सर।